Good evening, friends. Thank you for clicking this channel. I'm Mehraj Anjum sir. Dear friends, I would like to teach you today has, have, had, and will have. And I would like to tell that what's the difference among them. So therefore, let's get start. I'm going to explain you. Has, have, इसके साथ he, she, it यूज होता है. हैज के साथ हैव, आई, यू, वी, दे. और हेड के साथ तमाम सब्जेक्ट, और विल हैव के साथ भी ऑल सब्जेक्ट, हेड के साथ भी ऑल सब्जेक्ट का यूज होगा. तो इसका ड्रिल कैसे करेंगे, हाउ टू ड्रिल, तो दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे. आई हैव अ जॉब, मेरे पास एक नौकरी है, प्रेजेंट में है. आई हैव नो जॉब, मेरे पास एक नौकरी नहीं है. हैव आई अ जॉब, क्या मेरे पास एक नौकरी है. सॉरी, हैव आई अ जॉब, क्या मेरे पास एक नौकरी है. हैव आई नो अ जॉब, क्या मेरे पास एक नौकरी नहीं है. अब बोलेंगे मेरे पास एक नौकरी थी, है नहीं, प्रेजेंट में. इसमें बोलेंगे प्रेजेंट में आई हैव अ जॉब. इस तरह से इसको आइए हैड का अगर यूज होगा, पास था रखता था. आई हैड अ जॉब, मेरे पास एक नौकरी थी. आई हैड नो अ जॉब, मेरे पास एक नौकरी नहीं थी. हैड आई अ जॉब, क्या मेरे पास एक नौकरी थी. हैड आई नो अ जॉब, क्या मेरे पास एक नौकरी नहीं थी. इस तरह से मेरे पास नौकरी होगी, है नहीं, मैं अप्लाई करूंगा भाई नौकरी होगी. आई विल हैव अ जॉब, मेरे पास एक नौकरी होगी. आई विल हैव नो अ जॉब, मेरे पास एक नौकरी नहीं होगी. विल आई हैव अ जॉब, क्या मेरे पास एक नौकरी होगी. विल आई नो हैव अ जॉब, क्या मेरे पास एक नौकरी नहीं होगी. तो इसको ऐसा है भाई, मेरे पास है तो आई हैव, मेरे पास था आई हैड, मेरे पास होगा आई विल हैव, ही विल हैव. जैसे आपके पास है यू हैव, आपके पास था यू हैड, आपके पास होगा यू विल हैव. बस यही डिफरेंट. मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब थी, आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब होगी, आई विल हैव अ बुक. तो लाइक दैट आप बहुत इजीली, you know, if you learn that how to deal, तो easily you may make many sentences and you can speak too. तो dear friends, कुछ examples हैं and which is I am going to explain you. तो फर्स्ट नंबर का जो सेंटेंस है, वन नंबर फर्स्ट नंबर, उसको देखिएगा. माय फ्रेंड हैज समथिंग, मेरे दोस्त के पास कुछ है. माय फ्रेंड हैज समथिंग, मेरे दोस्त के पास कुछ है. नेगेटिव बनाना है. माय फ्रेंड हैज नो समथिंग, मेरे दोस्त के पास कुछ नहीं है. और जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सब में वही सिस्टम है. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव. पास है, था, क्या होगा पास में, क्या पास में नहीं होगा, इस तरह से. तो माय फ्रेंड हैज समथिंग, मेरे दोस्त के पास कुछ है. माय फ्रेंड हैज नो समथिंग, मेरे दोस्त के पास कुछ नहीं है. हैज माय फ्रेंड समथिंग, क्या मेरे दोस्त के पास कुछ है. हैज माय फ्रेंड नो समथिंग, क्या मेरे दोस्त के पास कुछ नहीं है. इस तरह से माय फ्रेंड हैड समथिंग, मेरे दोस्त के पास कुछ था. माय फ्रेंड विल हैव समथिंग, मेरे दोस्त के पास कुछ होगा. अब आ जाते हैं टू नंबर के सेंटेंस में. ही हैज अ सिल्वर कॉइन, ही हैज अ सिल्वर कॉइन, उसके पास एक चांदी का सिक्का है. he has a silver coin, he has no silver coin, has he a silver coin, has he no a silver coin. उसके पास एक चांदी का सिक्का था, तो has की जगह had. he had a silver coin, he had no a silver coin, had he a silver coin, had he no a silver coin. उसके पास एक चांदी का सिक्का होगा. he will have a silver coin, he will have no a silver coin. will he have a silver coin, will he no have a silver coin. तो like that tricks you can do. तो after that देखिएगा यहाँ पर you have स्टोलन गुड्स, आपके पास चोरी का माल है. यू हैव नो स्टोलन गुड्स, हैव यू स्टोलन गुड्स, हैव यू नो स्टोलन गुड्स. आपके पास चोरी का माल था, तो हैड का यूज कीजिए. यू हैड, अब हैव को हटा के हैड. यू हैड स्टोलन गुड्स, यू हैड नो स्टोलन गुड्स, हैड यू स्टोलन गुड्स, हैड यू नो स्टोलन गुड्स. आपके पास चोरी का माल होगा, तो यू विल हैव स्टोलन गुड्स, यू विल हैव नो स्टोलन गुड्स. हैव यू स्टोलन, विल यू हैव स्टोलन गुड्स, विल यू हैव नो स्टोलन गुड्स. फोर नंबर के सेंटेंस देखिएगा दोस्तों. ही हैज अ टोंगा, उसके पास एक घोड़ा गाड़ी है. टोंगा है, टांगा है. टांगा को ना, घोड़ा गाड़ी को टोंगा कहते हैं. ही हैज अ टोंगा, ही हैज नो अ टोंगा, हैज ही अ टोंगा, हैज ही नो अ टोंगा. ही हैड अ टोंगा, उसके पास एक घोड़ा गाड़ी था. ही हैज, उसके पास एक घोड़ा गाड़ी थी या था. ही हैड नो अ टोंगा, हैड ही अ टोंगा, हैड ही नो अ टोंगा. ही विल हैव अ टोंगा, ही विल नो अ टोंगा, विल ही हैव अ टोंगा, विल ही नो हैव अ टोंगा. इस तरह से डील करेंगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली फ्लुएंटली विल कम टू योर टंग. तो आफ्टर दैट फाइव नंबर के सेंटेंस में आते हैं. यू हैव अ मिसकंसेप्शन. आमतौर पे बोलते हैं भाई आपको गलतफहमी है सर. यू हैव मिसकंसेप्शन, यार मुझे गलतफहमी है क्या. हैव आई मिसकंसेप्शन, तो इस तरह से यार उसे गलत फहमी है. ही हैज मिसकंसेप्शन, ये बहुत ज्यादा यूज होता है. मिसकंसेप्शन, गलत फहमी, भ्रम, ये आपका वहम है, भ्रम है. इट्स योर, या यू हैव मिसकंसेप्शन, तो इट्स योर मिसकंसेप्शन भी लोग बोल देते हैं. फिर
कि ये आपका भ्रम है। तो यू हैव मिसकंसेप्शन, आपको भ्रम है। यू हैव नो मिसकंसेप्शन, हैव यू मिसकंसेप्शन, हैव यू नो मिसकंसेप्शन, आपको गलत फहमी थी या आपको गलत फहमी था। यू हैड मिसकंसेप्शन, यू हैड नो मिसकंसेप्शन, हैड यू मिसकंसेप्शन, हैड यू नो मिसकंसेप्शन, यू विल हैव मिसकंसेप्शन, यू विल हैव नो मिसकंसेप्शन, विल यू हैव मिसकंसेप्शन, विल यू नो हैव मिसकंसेप्शन। तो इसी 4 पे ही हम प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट 6 नंबर के सेंटेंस देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि मुन्ना हैज, मुन्ना के साथ हैज आता है, मुन्ना हैज कोलिग्राफी आर्ट, कोलिग्राफी आर्ट इट इज कॉल्ड लिखावट, लिखने वाला हुनर को, जैसे खत किताबत, लिखावट, लिखने का भी एक अलग कलाकारी होता है भाई, वो बहुत स्टाइल से लिखते हैं, किसी भी तरह से वो लिख लेगा फिर। तो मुन्ना हैज कोलिग्राफी आर्ट, उसको कोलिग्राफी आर्ट कहते हैं इनटू इंग्लिश। मुन्ना हैज कोलिग्राफी आर्ट, मुन्ना हैज नो कोलिग्राफी आर्ट, हैज मुन्ना कोलिग्राफी आर्ट, हैज मुन्ना नो कोलिग्राफी आर्ट, मुन्ना हैड कोलिग्राफी आर्ट, मुन्ना हैड नो कोलिग्राफी आर्ट, कोलिग्राफी आर्ट, हैड मुन्ना कोलिग्राफी आर्ट, हैड मुन्ना नो कोलिग्राफी आर्ट, मुन्ना मिला कोलिग्राफी आर्ट, मुन्ना के पास एक कोलिग्राफी, मुन्ना के पास कोलिग्राफी आर्ट होगा क्योंकि वो आजकल सीख रहा है ना। मुन्ना विल हैव नो कोलिग्राफी आर्ट, विल मुन्ना हैव कोलिग्राफी आर्ट, विल मुन्ना हैव नो कोलिग्राफी आर्ट। 7 नंबर के सेंटेंस में आता है आई हैव अ प्रोवर्ब, मेरे पास एक प्रोवर्ब है। आई हैव नो प्रोवर्ब, हैव आई प्रोवर्ब, हैव आई नो प्रोवर्ब, आई हैव अ प्रोवर्ब, मेरे पास एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब का नाम क्या है वो भी देख लीजिएगा कि डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर, डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर, नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करो, मतलब वो प्रोवर्ब है वो, यू नो दैट। इसको फिर पूरा जाने से ना फिर अच्छा तफसीलात के साथ समझाना होगा, तफसील के साथ। तो अब आ जाते हैं 8 नंबर के सेंटेंस में। द डॉक्टर हैज डाइजेस्टिव पाउडर, डॉक्टर साहब के पास चूरन है। चूरन कहते हैं कि आप कोई चीज ऐसा खा लेते हैं, ऑयली सामान या फिर घी वाले सामान, जिससे आपको बदहजमी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है, कब्जियत महसूस होती है, तो फिर आप जो चूरन लेते हैं ना हकीम साहब के पास जाकर, डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब हैव यू यू नो दैट डाइजेस्टिव पाउडर, यू हैव डाइजेस्टिव पाउडर, डॉक्टर द 8 नंबर के सेंटेंस में द डॉक्टर हैज डाइजेस्टिव पाउडर, डॉक्टर साहब के पास चूरन है। द डॉक्टर हैज नो डाइजेस्टिव पाउडर, हैज द डॉक्टर डाइजेस्टिव पाउडर, हैज द डॉक्टर नो डाइजेस्टिव पाउडर, डॉक्टर साहब के पास ना चूरन था। द डॉक्टर हैड डाइजेस्टिव पाउडर, द डॉक्टर हैड, अब हैज की जगह हैड लगा देंगे। द डॉक्टर हैड डाइजेस्टिव पाउडर, द डॉक्टर हैज नो हैड नो डाइजेस्टिव पाउडर, हैड द डॉक्टर डाइजेस्टिव पाउडर, हैड द डॉक्टर नो डाइजेस्टिव पाउडर, द डॉक्टर विल हैव डाइजेस्टिव पाउडर, डॉक्टर साहब के पास चूरन होंगे। या फिर इस तरह से देखिए इंग्लिश पढ़ना कितना इजी है दोस्तों। आप if you will learn that how to drill, has, have, had, will have, तो in your future कोई भी चीज अगर किसी के पास भी होगा तो इजीली यानी इन जिफी यू विल बी एबल टू बी स्पीक। तो देयरफॉर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज ड्रिलिंग को मत भूलिएगा, as much as possible keep trying to drill yourself। तो dear friends I would like to give some more examples to you। Then dear friends you know that a few examples I've given you here। तो 9 नंबर के सेंटेंस देखिएगा, जैसे आई हैव अ टी गार्डन, मेरे पास एक टी गार्डन है। आई हैव नो अ टी गार्डन, हैव आई अ टी गार्डन, हैव आई नो अ टी गार्डन मींस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस को ना एक साथ बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्रिल। और जैसे आई हैव अ टी गार्डन, मेरे पास एक टी गार्डन है। अब हैव के जगह हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, हैड, मीन्स यहाँ से हेड लाएंगे, फिर हेड से प्रैक्टिस जब हो जाएगा फिर विल हैव को वहां लेके जाएंगे। आई हैड अ टी गार्डन, मेरे पास एक टी गार्डन था। आई हैड नो अ टी गार्डन, हैड आई टी गार्डन, हैड आई नो अ टी गार्डन, आई विल हैव अ टी गार्डन, आई विल हैव नो अ टी गार्डन, विल आई हैव अ टी गार्डन, विल आई हैव नो अ टी गार्डन। आफ्टर दैट आता है 10 नंबर के सेंटेंस में, ही हैज 2 चिल्ड्रन, उसके पास 2 बच्चे हैं, मींस उसके 2 बच्चे हैं। ही हैज 2 चिल्ड्रन, ही हैज नो 2 चिल्ड्रन, हैज ही 2 चिल्ड्रन, हैज ही नो 2 चिल्ड्रन, ही हैड 2 चिल्ड्रन, ही हैड नो, he had no 2 children, had he 2 children, had he no 2 children, he will have 2 children, he will have no 2 children, will he have 2 children, will he no have 2 children। अब आता है 12 नंबर के अब आता है 11 नंबर के सेंटेंस में, you have गुड एजुकेशन मीन्स आपकी जो तालीम है वो बहुत अच्छी है। यू हैव गुड एजुकेशन, आपकी तालीम अच्छी है, आप अच्छी तालीम रखते हो, आप अच्छा शिक्षा रखते हो। यू हैव नो गुड एजुकेशन, आपकी तालीम अच्छी नहीं है। हैव यू गुड एजुकेशन, हैव यू नो गुड एजुकेशन, यू हैड गुड एजुकेशन, आपकी तो तालीम अच्छी थी भाई, मतलब किसके साथ रह गए, बिगड़ गए। यू हैड गुड एजुकेशन, यू हैड नो गुड एजुकेशन, हैड यू गुड एजुकेशन, हैड यू नो गुड एजुकेशन, यू विल हैव गुड एजुकेशन, यू विल हैव नो गुड एजुकेशन, विल यू हैव गुड एजुकेशन, विल यू हैव नो गुड एजुकेशन। आफ्टर दैट 12 नंबर के सेंटेंस में आता है, जूही हैज ड्रेसेस,
जुल्फ हैं, जुल्फों को ना ट्रेसेस कहते हैं। जैसे आगे की लेडीज के बाल होते हैं, फिर वो ऐसी वैसी वो एक्शन दिखाने के लिए वो ठीक है, फिर वो लेडीज लोग रखती है ना, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग हेयर। तो इट इज कॉल्ड ट्रेसेस मीन्स जुल्फ है। जूही हैज ट्रेसेस, जूही हैज नो ट्रेसेस, हैज जूही ट्रेसेस, हैज जूही नो ट्रेसेस, जूही हैड ट्रेसेस, जूही हैड नो ट्रेसेस, had Dewey traces, had Dewey not traces, Dewey will have traces, Dewey will have no traces, will Dewey have traces, will Dewey no have traces। भाई अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव से बाहर नहीं जाएगा। और इस तरह से कोई भी चीज अगर आपके पास है या किसी के पास भी है, हैज हैव हैड विल हैव के अलावा इसको अगर नहीं बोलेंगे ना तो फिर हम दैट थिंग विल नॉट बी एबल टू स्पीक। तो देयरफॉर हैव ड्रिल एंड इस पे अच्छा से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग कहते भाई बहुत सारे ऐसे भी हम देखे, एक महीने में अंग्रेजी सीख जाओ एकदम 20 डेज में, ऐसा कंपटीशन नहीं है। क्योंकि क्या होता है भाई, आप जितना सीखोगे, जिससे भी कोई से भी कहीं से भी आप टिक लीजिए, आपको प्रैक्टिस करना होगा, देन यू विल लर्न। हम क्यों बोलेंगे भाई ये सीख के ही ये ड्रिल करके आप सीख जाओगे, नो। जो पॉइंट अच्छा लगे ना उसको पहले पॉइंट को लो, आफ्टर दैट आपको अपने मेथड से अगर अच्छा लगे आप अपने मेथड से कीजिए। किसी टीचर का मेथड अच्छा लगे तो फिर उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए, देन यू विल लर्न। आफ्टर दैट आई हैव अ वे, मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास एक रास्ता है। किस लिए? टू विन द इलेक्शन, चुनाव जीतने का। आई हैव अ वे टू विन द इलेक्शन, आई हैव नो वे टू विन द इलेक्शन, मेरे पास एक रास्ता नहीं है चुनाव जीतने का। हैव आई अ वे टू विन द इलेक्शन में तरीका भी होता है भाई, मेरे पास एक तरीका है यार। आई हैव अ वे टू विन द इलेक्शन, आई हैव नो a way to win the election, have I a way to win the election, have I no a way to win the election। अब I had a way, I will have a way, इसका भी यूज कर सकते हैं। 40 नंबर के सेंटेंस में आते हैं we have treasure, हमारे पास खजाना है। we have treasure, we have no treasure, have we treasure, have we no treasure, we had treasure, we had no treasure, had we treasure, had we not treasure, we will have treasure, हमारे पास खजाना होगा, अभी तक खजाना है नहीं, है ना। we will have treasure, we will have no treasure, will we have treasure, will we no have treasure। treasure खजाना, खजाना से मतलब ये नहीं कि भाई अनाज, ये हो गया गेहूं चावल बहुत है हमारे पास, एनिमल जानवर, वो खजाना नहीं है। खजाना से मुराद है, इसका मतलब होता है आपके गहने सोने के जेवरात, गोल्डन सिल्वर, जो महंगे कॉस्टली होते हैं हीरे जवाहरात, दैट इज कॉल्ड, आप जमा करके रखे हैं तो वही आपका ट्रेजर, वही है ट्रेजर। After that, the 15 number के sentence में, after that we are about to come and we learn, they have good culture, उनके कल्चर अच्छे हैं, वो अच्छे कल्चर रखते हैं, है ना। they have no good culture, have they good culture, have they no good culture। ऐसा नहीं कि हमको निगेटिव बनाने का ये है मतलब अच्छा लगता है, ऐसा नहीं भाई, जरूरत है हमें कि हम चारों को अच्छे से डील कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं होगी। जैसे आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कांट हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, कैन आई नॉट हेल्प यू, आप पांचवा है नहीं। इस तरह से आपके पास है ना नहीं है, क्या है क्या नहीं है, बस यही चीज है वो। तो इसलिए ड्रिल बहुत जरूरी है। दे हैव गुड कल्चर, दे हैव नो गुड कल्चर, हैव द गुड कल्चर, हैव द नॉट। उनके कल्चर अच्छे थे जब हमारे इंडिया में थे तो भाई कल्चर अच्छे थे, कहीं गए आए तो फिर कल्चर उनके ठीक नहीं है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो they had good culture, they had no good culture, had the good culture, had they no good culture, they will have good culture, उनके कल्चर अच्छे होंगे, ये भी बोलने में काम देता है। कैसे? जब वो अच्छे लोगों के सोहबत में रहेंगे, जब वो अच्छे लोगों के माहौल में रहेंगे ना तो उनके कल्चर भी अच्छे होंगे, they will have good culture। इसलिए will have पे भी बोलने की कभी कभी कोशिश की और डील करने की कोशिश की। they will have good culture, they will have no good culture, will they have good culture, will they not have good culture। after that 16 नंबर के सेंटेंस है we have अब फ्यूचर प्लान, हमारे पास फ्यूचर प्लान है, अभी है लेकिन है प्लान तो फ्यूचर वाला, हम कभी भी उस प्लान का यूज कर सकते हैं। तो यही मीनिंग है ये सेंटेंस का। वी हैव अ फ्यूचर प्लान, वी हैव नो फ्यूचर प्लान, हैव यू फ्यूचर प्लान, हैव वी नो अ फ्यूचर प्लान। अब देखिएगा हम सब्जेक्ट का भी यूज जो है ना दोस्तों थोड़ा डिफरेंट टाइप के कराते हैं, किसी के साथ आई, किसी के साथ ही, यू, जूही, आई, वी, दे। अब देखिए यहाँ पर माई ग्रैंडफादर, डेसेंट, आई हैव क्या होता है ना फिर। अब जनरली हम देखते हैं कि किसी ही हैज तो ही, यू तो यू, ऐसा नहीं है भाई, हम सब्जेक्ट का भी यूज करना सीखे, ये भी बहुत जरूरी है ताकि सो दैट व्हेन एवर वी विल स्पीक तो सब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आनी चाहिए और वर्ब भी। और ड्रिल अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, इफ यू लर्न हाउ टू ड्रिल तो इट विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन द फ्यूचर। तो हम किस पे थे, इस पे है ना। हम आया था 17 नंबर के सेंटेंस में
तो माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के पास है क्या, हबल बबल। ये हबल बबल यहाँ से यहाँ जगह कमी थी तो मैं यहाँ किया नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिखा। हबल बबल मीन्स हुक्का। पहले के नवाब लोग पीते थे, उस पर तंबाकू डाल देते थे, फिर हबल बबल वहाँ है, पाइप लगा हुआ है, यहीं से टान रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हबल बबल। और कभी कभी देखे भी होंगे आप लोग भी। तो ये हबल बबल ये पुराने जमाने में बहुत चलता था, अभी तो बीड़ी सिगरेट चलता है। तो माय ग्रैंडफादर हैज, मेरे दादाजी के पास है, अ हबल बबल, एक हुक्का। Sorry, my grandfather has no habal bubble. Has my grandfather habal bubble? Has my grandfather no habal bubble? मेरे दादाजी के पास एक हुक्का था, टूट गया, खत्म हो गया, चोरी हो गई, क्या ऐसे होता है? तो my grandfather had, अब हैज के जगह किसका यूज करेंगे? हैड का यूज। My grandfather had a habal bubble. My grandfather had no habal bubble. Had my grandfather habal bubble? Had my grandfather no habal bubble? मेरे दादाजी के पास हुक्का होगा, कब होगा भाई? मैं खरीद के लाऊंगा, है ना? Then I will offer my grandfather, then I'll give my grandfather after smoking hubble bubble, he will be happy. तो हम लोग अब आए थे will have के साथ प्रैक्टिस करेंगे। My grandfather will have a hubble bubble. My grandfather will have no hubble bubble. Will my grandfather have a hubble bubble? Will my grandfather will my grandfather have no hubble bubble? The saint लोग कहते हैं religious people, धार्मिक लोग। तो भाई धार्मिक लोग से मुराद यहाँ पर है कौन? हजरत लोग, मौलाना लोग, साधु संत लोग, पादरी लोग, या फिर इस तरह से जो जुडाइज्म के बहुत बड़े माने आते हैं वो। तो सेंट में तो रिलीजियस पीपल को सेंट कहते हैं, मीन्स धार्मिक लोग, नेक लोग। तो द सेंट हैज अ रोजरी। रोजरी मीन्स तस्बीह। उनके पास एक मतलब वो बुने हुए होते हैं, है ना, वो माला टाइप का बुने हुए होते हैं, उसको फिर कोई भी मतलब थीनी धागा से वो बुना हुआ होता है ना, थ्रेड से, और उसको फिर वो जपते रहते हैं। अपने अपने धर्म के हिसाब से वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं जो उनको अलाउड है ना। तो द सेंट हैज अ रोजरी मीन्स सेंट के पास, अब हम तो सेंट ही बोलेंगे, सेंट से मुराद आप ले लीजिए किसी को भी, है ना, मैं बता दिया, आई हैव टोल्ड यू बिफोर। द सेंट हैज अ रोजरी, सेंट के पास एक रोजरी है। द सेंट हैज नो रोजरी, हैज तस्बीह कर सकते हैं, तस्बीह। हैज द सेंट अ रोजरी, हैज द सेंट नो अ रोजरी, द सेंट हैड अ रोजरी, द सेंट हैड नो अ रोजरी, द सेंट विल हैव अ रोजरी। चलो इसको आप पूरा खुद कर लीजिएगा। अब आए थे 19 नंबर के सेंटेंस में। I have a good news, मेरे पास एक गुड न्यूज है। I have no good news, have I good news, have I no good news, I had a good news, I had no good news, had I good news, had I no good news, I will have good news, I will have no good news, will I have good news, will I have no good news। आपको ऐसा डील करने में मजा भी आता है और ऑटोमेटिकली दिस सेंटेंसेस विल कम व्हाट आई वांट टू स्पीक, फिर वो ऑटोमेटिकली आएगा। और कोई भी चीज को लेने के बाद कीप टाइम टू डील योरसेल्फ, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, हम आते हैं कि इस पे आई हैव अ गुड न्यूज, मेरे पास एक गुड न्यूज है। आगे क्या है? दैट के यू आर अबाउट टू बी फादर्ड, कि आप बाप बनने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई, है ना, गिव मी अ ट्रीट, मेरा मुंह मीठा कराओ। तो ये इट इज लेटर मैटर, आप इनलार्जमेंट में कुछ भी बनाकर बोल सकते हो। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू दैट यू गॉट पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन। 20 नंबर के सेंटेंस में आते हैं डियर फ्रेंड्स। कम टू 20 नंबर सेंटेंस। आई हैव अ फ्रेंडशिप पोएट, मेरे पास एक दोस्ताना शायरी है। आई हैव अ फ्रेंडशिप पोएट, आई हैव नो फ्रेंडशिप पोएट, हैव आई अ फ्रेंडशिप पोएट, हैव आई नो फ्रेंडशिप पोएट। आई हैव अ फ्रेंडशिप पोएट लाइक, की तरह, किस तरह कि आंखों में, लाइक आंखों में, तो पूरा क्या डॉट 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 देकर। तो आई हैव अ फ्रेंडशिप पोएट, मेरे पास एक दोस्ताना शायरी है, लाइक आंखों में बसे ख्वाब वही है और दिल की धड़कन के साज वही है। कुछ फासले जरूर है मगर हमारी दोस्ती के अंदाज वही है। तो इफ डू लाइक दिस टाइप ऑफ द पोएट, यू नो दैट ओ द ट्रिक, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment and subscribe this channel, means your channel, so that you may encourage me to make such a video for you in future. Till then, you take